Good morning class 7th. Welcome to Path online classes. Students, today we will discuss chapter number 8 related to variables and data types in Python. Students, last week we discussed what is Python. Yes, do you remember? Python is a high level programming language with object oriented features. Okay, and Python works in two modes. The very first one is interactive mode and second one is script mode. बच्चे, if you want to save your program for the future use, you can work in script mode. ठीक है, आप अपने प्रोग्राम्स राइट कर सकते हैं स्क्रिप्ट मोड में और उन्हें फ्यूचर यूज़ के लिए सेव भी कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू राइट अ पाइथन प्रोग्राम, कैसे एक पाइथन प्रोग्राम को राइट करना है स्क्रिप्ट मोड में, कैसे उसको सेव करना है विद एक्सटेंशन .py एंड हाउ टू रन अ पाइथन प्रोग्राम. नेक्स्ट वी डिस्कस्ड व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट. बच्चे, प्रिंट स्टेटमेंट इज अ इनबिल्ट फंक्शन. ये एक इनबिल्ट फंक्शन है दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले स्पेसिफाइड कंटेंट ऑन द स्क्रीन. If you want to display something on the screen, then you can do it with the help of print statement. और next हमने डिस्कस किया था comments. बच्चे, how to give comments in Python. कमेंट देना है आपको मीन्स आप चाहते हो जो भी आप हैश सिंबल के बाद लिख रहे हो, हैश सिंबल इज यूज टू गिव द कमेंट्स. जो चीज़ भी आप हैश सिंबल के बाद लोगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज कमेंट्स. पाइथन का इंटरप्रेटर उसको इग्नोर कर देगा उस कोड को. ठीक है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करेगा. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक related to programming language and that is the concept of variables. बच्चे, if you want to store a value in a program, आप प्रोग्राम लिख रहे हो, आपको कोई वैल्यू स्टोर करनी है, देन यू हैव टू स्टोर इन अ वेरिएबल. जिस तरह से आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी, इंग्लिश में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द कैरेक्टर सेट्स. कैरेक्टर सेट सीखना पड़ता है ना. फॉर एग्जांपल इंग्लिश का कैरेक्टर सेट क्या है बेटा? स्मॉल a to z एंड कैपिटल A to z. अब हमने भी सीखा कि पाइथन का जो कैरेक्टर सेट है दैट इज कंसिस्ट ऑफ A to z, कैपिटल A to z, ओके, digits 0 to 9 and some special symbols. Now how to make the words. ठीक है, अब लैंग्वेज में हम नेक्स्ट चीज सीखते हैं हाउ टू मेक द वर्ड्स. अब उन्हीं वर्ड्स को आप पाइथन लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नेम देते हो. आइदर दे आर वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और कीवर्ड्स. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस वेरिएबल्स. यू कैन कंसिडर दैट दीज आर द वर्ड्स दैट कैन स्टोर समथिंग. और a variable is a quantity which can store a value in the computer memory. If you want to store something in programming language, then you have to store it in the variable or whose values vary within the program. जिसकी वैल्यू आपके प्रोग्राम में चेंज होती रहेगी as the name specifies. वेरिएबल बच्चे मैथ्स में भी यूज करते हो ना. a इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल टू 20 और यू कैन राइट a इज इक्वल टू a प्लस 10. तो आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है उसकी वैल्यू. एंड वेरिएबल कैन स्टोर एट मोस्ट वन वैल्यू एट अ टाइम. सिमिलरली आपका जो वेरिएबल है वो एक ही वैल्यू को स्टोर करेगा. ओके, एंड whose value changes during the execution of a program. आप उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो. और यू कैन से बिकॉज ये वैल्यू को स्टोर करता है, वैल्यू जब स्टोर होती है दैट इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी. एंड व्हाट इज वेरिएबल नेम? यू कैन से द नेम गिवन टू द कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन दैट कंटेन्स some value, that is called the variable name. So is it clear? वेरिएबल क्या होता है बच्चे? वेरिएबल whose value changes, or you can say variable is a quantity that can store something in the computer memory, or the name given to a memory location is called as variable name. Next, there are some rules to define a variable name. आप ऐसे ही किसी
चीज़ को नेम नहीं दे सकते प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर. देयर आर सम रूल्स, सो देयर आर सम स्पेसिफिक रूल्स एंड यू हैव टू फॉलो दैट रूल. अगर आप इन रूल्स के अकॉर्डिंग वेरिएबल्स को नेम नहीं देंगे देन इट विल गिव्स यू अ बग, एरर. बग मीन्स एरर. ओके, बग्स होते हैं एरर्स, एंड फाइंडिंग एंड रिमूविंग दोज एरर is known as debugging. So what are the rules to define a variable name? These rules are, the very first one is variable name should be descriptive. Okay, it should be descriptive. And second thing is variable name must begin with a letter, either that is a small letter or capital letter. ठीक है, हमेशा एक लेटर से स्टार्ट हो सकता है या अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है. ओके, कभी भी आप किसी भी नंबर से एक वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल मैंने लिखा A1, A1 इज अ करेक्ट वेरिएबल नेम. मैंने लिखा सैलरी, सैलरी इज अ करेक्ट वेरिएबल नेम. ओके, सो बट यू कांट राइट 1A. ओके, आप 1A नहीं लिख सकते, नंबर पहले नहीं लिख सकते. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इट शुड स्टार्ट विद अ लोअर केस लेटर. ये हमेशा लोअर केस लेटर से स्टार्ट करना चाहिए. Next is a variable name can contain alphabets, digits and underscore. As I have already told you that your variable name consists of alphabets, digits and underscore, and the first letter should be, yes, that should first जो आपका लेटर है वो या तो A to Z होगा, कैपिटल A to Z होगा या फिर अंडरस्कोर होगा. ओके, एंड इफ यू वांट टू गिव मल्टीपल वर्ड्स इन अ सिंगल वेरिएबल नेम, you can't separate those words with space. Okay, separate those words by underscore. उनको underscore से separate करो, because space is not allowed in the variable name. Space allowed नहीं होता variable name में. कोई भी punctuation character such as @ dollar, percentage is not also not allowed in the variable name. And next thing is very important, reserved words or keywords cannot be used as a वेरिएबल नेम. बच्चे, रिजर्व वर्ड्स होते हैं द वर्ड्स विच हैव स्पेसिफिक मीनिंग इन द पाइथन लैंग्वेज दैट कैन नॉट यूज दोज वर्ड्स एज अ वेरिएबल नेम्स. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज रूल्स. कौन कौन से? द वेरी फर्स्ट वन इज इट मस्ट बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर. इट शुड स्टार्ट विद अ लोअर केस लेटर. Space is not allowed. No punctuation character is allowed in the variable name. Words can be separated by underscore, or reserved words cannot be used as a variable names. Okay, next you can assign a value to a variable. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था that variable is used to store a value. Now how to assign a value to a variable? आपने एक variable name लेना है according to rules. Okay, then start with then followed by equals to sign and then write the expression. जैसे सिंपल मैथ्स में लिखते हो a equals to 10, x equals to 10, तो here x is the name of the variable. ठीक है, followed by equals to and then you can give any expression. आप expression भी दे सकते हो, आप कोई numeric value भी दे सकते हो. You can also write x is equal to 10 plus 20. That is an expression. बच्चे, expression क्या होता है? Expression होता है operands connected with operator. Operands, for example, मैंने लिखा 2 plus 3. Okay, I am writing down 2 plus 3. Now 2 and 3 both are operands and plus is a operator. That total is known as expression. So variable, you can assign the values like variable equals to expression. This is the syntax how you can assign a value to a variable. You can also assign a single value to multiple variables. Suppose मुझे 3 variables लिए, मैंने x, y and z, तीनों को एक ही वैल्यू असाइन करनी है, तो यू कैन राइट इन अ सिंगल स्टेटमेंट x equals to y equals to z equals to 10. I think so it's clear. Now I will show you how to assign a value to a variable. Let's open Python IDLE. ठीक है, हम Python ओपन करते हैं और फिर आपको शो करती हूँ कि कैसे एक वैलिड वेरिएबल नेम देना है. ओके, और अगर आप वैलिड वेरिएबल नेम नहीं देते तो Python कैसे आपको एरर शो करेगा. ओके, लेट्स सी इट. लेट्स ओपन Python IDLE. हाँ जी, Python IDLE ओपन करते हैं. यस,
आई हैव ऑलरेडी पिन इट टू द टास्क बार. मैंने पाइथन की IDLE को पिन किया हुआ है टास्क बार पर. इट विल टेक सम टाइम टू ओपन. लेट्स वेट. यस, दिस IDLE विल गेट ओपन. नाउ आई एम राइटिंग अ वेरिएबल. ठीक है, मैंने एक सिंपल सा वेरिएबल ले लिया a. ओके, एंड आई एम गोइंग टू असाइन अ वैल्यू 10. इज इट क्लियर बच्चे? वैल्यू असाइन हो गई. मेमोरी में एक वेरिएबल बन गया जिसका नेम है a. लोकेशन बन गई a और उसमें वैल्यू क्या असाइन हो गई 10. नाउ आई वांट टू प्रिंट इट्स वैल्यू. मुझे देखना है कि a में क्या वैल्यू है. डू यू रिमेंबर विच स्टेटमेंट इज यूज टू डिस्प्ले? यस, दैट इज प्रिंट स्टेटमेंट. सिंटेक्स क्या था बच्चे इसका? हाँ जी, क्या सिंटेक्स था? प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट and then if you want to display a message enclosed in the double quotes. Otherwise if you want to display a variable value, simple उस variable का name लिख दीजिए. Now the variable name is a. Yes, print a. Now it will print the value of that variable. See, yes, output आ गई बच्चे 10. Suppose now अभी मेमोरी में एक वेरिएबल बन गया a, उसमें आपने वैल्यू असाइन कर दी 10. नाउ आई वांट टू चेंज इट्स वैल्यू. मुझे इसकी वैल्यू को वेरी करवाना है. आई कैन राइट a इक्वल्स टू a प्लस 20. ठीक है, नाउ द करंट वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? 10 प्लस 20 यानी कि 30. आपको देखना है. देन यू कैन राइट प्रिंट ब्रैकेट में a. ओके, नाउ 30. इज इट क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू राइट अनदर वेरिएबल नेम. ठीक है, मैंने एक और वेरिएबल नेम ले लिया. आई एम गोइंग टू राइट द वेरिएबल नेम एज टोटल. टोटल इक्वल्स टू, नाउ दिस इज अकॉर्डिंग टू वेरिएबल नेम रूल. यस, टोटल इक्वल्स टू 300. ओके, आई वांट टू प्रिंट इट्स वैल्यू. प्रिंट नाउ टोटल. यस बेटा, 300 आ गया. अब सपोज आई कैन ऑल्सो राइट इट एज टोटल अंडरस्कोर salary. Score is allowed in the variable name. Yes, I'm going to write 20,000. Okay, now print total underscore salary. Now this is a correct variable name. I think so it's clear. Yes, now अब suppose मैंने total और salary के बीच में space दे दिया. Okay, equals to 20. Now here it is a syntax error. देखो बेटा, error दे दिया इसने. क्या error दिया? Invalid syntax means you are not allowed to give space in the variable name. I think so it's clear how to write a variable name and suppose how to write a variable name and how to assign the value to a variable. बच्चे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी बैक एक्सरसाइज में भी हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया एम्प. एम्प्लॉय का नेम स्टोर करना है बच्चे. एम्प अंडरस्कोर नेम, इज इट अ करेक्ट वेरिएबल नेम? सपोज मैंने दिया यहाँ पर राहुल. ओके, नाउ अगेन इज एरर बिकॉज राहुल इज अ टेक्स्ट. ठीक है, आप कभी भी किसी भी वेरिएबल नेम में इस तरह से टेक्स्ट डिफाइन नहीं कर सकते. इफ यू वांट टू गिव अ वैल्यू लाइक दिस, स्ट्रिंग टाइप की, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग. ठीक है, अगर आपको किसी में स्ट्रिंग मीन्स द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स टुगेदर दैट मेक्स अ स्ट्रिंग. इफ यू वांट टू असाइन अ स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल then you have to enclosed in the double quotes. Okay, I am going to write Rahul. Okay, employee name equals to Rahul. Now it's okay, means if you want to assign a numeric value equals to, just write down the numeric value, and if you want to assign a string or text sequence of character देना चाहते हो किसी variable name में, then you have to enclose it within the double quotes. Is it clear? Now I want to print the name of this employee. Print emp underscore name. Okay, now इस वेरिएबल में क्या वैल्यू है बच्चे? राहुल. इट विल डिस्प्ले राहुल. आई थिंक सो क्लियर हो गया. yes, now the next topic is, हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा टाइप्स. नाउ डेटा टाइप्स होते हैं बेटा, आप वेरिएबल्स में कुछ वैल्यूज दे रहे हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने वैल्यू दी थी x इक्वल्स टू 10,
एम्प नेम इक्वल्स टू राहुल, राहुल को मैंने एनक्लोज किया था डबल कोट्स में. नाउ डेटा टाइप्स डिफाइन विच टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल हैज. आप एक वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू असाइन करना चाहते हो. आइदर यू आर असाइनिंग अ करेक्टर टाइप वैल्यू और न्यूमेरिक टाइप वैल्यू, और अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यू हाउ मच मेमोरी स्पेस इट विल टेक in the memory. That defines your data type. Okay, data type means which type of value a variable has and how much memory space it will take in the memory. That is its data type. Okay, main data types जो हमें डिस्कस करने हैं, the very first one is number data type. Number means if a variable stores a numerical value, न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करता है. फॉर एग्जाम्पल अ वेरिएबल y, वी आर असाइनिंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू इट, दैट इज 27. सो मीन्स इट्स डेटा टाइप इज नंबर. इसकी डेटा टाइप क्या है बच्चे? नंबर. नेक्स्ट इज स्ट्रिंग डेटा टाइप, जो अभी मैंने आपको बताया था जब हमने नेम डिफाइन किया था राहुल. राहुल क्या था? दैट इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ लेटर्स और कैरेक्टर. मीन्स इफ यू वांट टू असाइन a sequence of characters to a variable, then its data type becomes string. ठीक है, इसकी डेटा टाइप क्या बन जाएगी बच्चे? string. तो what do you mean by string data type? String means it is an ordered sequence of letters or characters. Now how to assign a string type value? For example, I am going to take a variable name as str, okay, equals to hello world. एक ये वैल्यू असाइन कर दी बच्चे. हमने वैल्यू असाइन की थी सिंगल कोट्स, डबल कोट्स में. यू कैन ऑल्सो असाइन द वैल्यू टू अ वेरिएबल, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू टू अ वेरिएबल इन सिंगल कोट्स. ओके, नेक्स्ट इफ यू वांट टू असाइन नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, एक से ज़्यादा वैल्यू आपको किसी वेरिएबल को असाइन करनी है, देन इट्स डेटा टाइप बिकम्स लिस्ट. सो व्हाट इज द लिस्ट डेटा टाइप? It is a container which holds items separated by commas and enclosed within square bracket. Okay, for example, I am going to take a variable name as color underscore list. That is a valid variable name. Okay, it follows the variable name rules. Equals to, now start with square bracket. I am going to assign 3 values in this list: red, comma green, comma blue, and then ends of double quotes and bracket close. In this way you can assign multiple values to a single variable and that makes a list data type. I think so clear हो गए number data type, string and list data type. Now the next data type is, let's open Python IDLE and look how this list data type will work. Okay, suppose आई एम अगेन, हमने क्या नेम लिया था? कलर अंडरस्कोर लिस्ट. ओके, दिस इज अ वैलिड वेरिएबल नेम, इक्वल्स टू साइन, देन ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स. आप किसी भी में भी वैल्यू दे सकते हो, बट दीज वैल्यू शुड बी ऑफ सेम डेटा टाइप. ठीक है, अगर आप एक लिस्ट के अंदर करेक्टर्स रख रहे हो, स्ट्रिंग रख रहे हो, तो आपको स्ट्रिंग ही रखना है, नंबर्स नहीं देने उसमें. ओके, आई एम गोइंग टू असाइन 3 वैल्यूज इन इट: रेड, green, comma blue. These values separated by comma symbol. Okay, and then double quotes and close of bracket, square bracket. Now I want to print the value of this color list. So variable name is color list, print bracket start color underscore list. Okay, now press enter. It will display all the values. Yes, in this list data type will work. Now the next data type is tuple. बच्चे tuple बिल्कुल सिमिलर होता है लिस्ट के लिए, लिस्ट जैसा ही, बट अ tuple इज अ कंटेनर विच होल्ड आइटम सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड विद इन पैरेंथेसिस. बच्चे उसमें आपने लगाए थे स्क्वायर ब्रैकेट्स. ओके, हेयर आप वैल्यूज दोगे पैरेंथेसिस के अंदर, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर. दीज आर नोन एज पैरेंथेसिस. एंड इन लिस्ट आइटम्स कैन बी चेंज्ड, वेयर एज इन टपल्स आइटम्स बाद में आप चेंज नहीं कर सकते. इज इट क्लियर? इन दिस वे यू कैन असाइन
multiple values to a single variable and that makes a tuple. Is it clear? For example, यहाँ पर हमने एक नेम लिया है, tuple नेम ही लिया है वेरिएबल का, then equals to साइन एंड देन पैरेंथेसिस स्टार्ट, एक हमने स्ट्रिंग ले लिया XYZ, नेक्स्ट हमने न्यूमेरिक वैल्यू ले ली, दीज वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉमा सिंबल, कॉमा हेलो, कॉमा 50.2. okay, in this way you can assign multiple values in a single variable. I think so it's clear. Now the next topic is concatenation and iteration of strings. बच्चे concatenation, as I have already told you, what is the meaning of string? String क्या था बेटा? Collection or sequence of characters is called a string. ठीक है, और स्ट्रिंग को आप एनक्लोज करते हो आइदर विद इन द सिंगल कोट्स और डबल कोट्स. इसके अलावा स्ट्रिंग्स ऐसे ही नहीं दे सकते आप. ठीक है, एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में यू कांट असाइन वैल्यू विदाउट दीज सिंगल कोट्स और डबल कोट्स. सो रिमेंबर, स्ट्रिंग मीन्स कलेक्शन और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग. बच्चे नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है टू ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग. फर्स्ट इज योर कंकेटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स एंड सेकेंड इज आइट्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स. बच्चे इफ यू वांट टू कंबाइन टू स्ट्रिंग्स, आपको दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना है, देन यू कैन यूज, दैट इज कॉल्ड concatenation of string. Concatenation of string means adding two strings together, that is concatenation. बच्चे स्ट्रिंग्स, अब आप नंबर्स ऐड करते हो 2 + 3, द रिजल्ट विल बी 5. इफ यू कंसिडर 2 एज अ स्ट्रिंग एंड 3 एज अ स्ट्रिंग, आप उसे डबल कोट्स में रख दीजिए या सिंगल कोट्स में. नाउ दैट विल बी कंसिडर, नंबर्स को कंसिडर कर लिया जाएगा एज अ स्ट्रिंग और रिजल्ट आएगा. इफ यू वांट टू कंबाइन दीज टू, रिजल्ट 5 नहीं आएगा, रिजल्ट विल बी 2, 3. ओके, इसी तरह स्ट्रिंग्स कभी भी ऐड, कैसे ऐड होते हैं? कंकैटिनेट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया राहुल, वन स्ट्रिंग इज राहुल एंड सेकेंड स्ट्रिंग इज शर्मा. आई वॉन्ट टू कंकैटिनेट टू, कंबाइन करना है मुझे, देन द रिजल्ट विल बी राहुल शर्मा. ओके, नाउ विच ऑपरेटर इज यूज टू फॉर द कंकैटिनेशन? Plus operator is used for this. Now the second thing is iteration. If you want to repeat a string multiple times, then you can use star operator. Okay, repetition of string is known as iteration and addition of two strings is known as concatenation. Now how these operator works? प्लस और ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर कैसे स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करता है या आइट्रेट करता है? Star operator is used for iteration and plus operator is used for concatenation. Let's have a look. Let's open IDLE. Yes, Python open करते हैं. Python shell open कर लिया हमने. Now I'm going to take a string. कौन सा string ले बेटा? Let's take two variables. First variable मैंने लिया A. Okay, and I'm going to write here class 7. Okay, double quotes. Now this is a string type variable. Now A is a string type variable. Now next मैंने लिया B equals to, either write in double quotes or single quotes, class B. class B में हम वैल्यू ले लेते हैं string students. Okay, class 7 students. Now I want to add these. If you write print A, then it will display, हाँ जी क्या वैल्यूज आएंगी? क्लास 7. और अगर प्रिंट बी करोगे तो वैल्यू विल बी स्टूडेंट्स. आई वॉन्ट टू कंबाइन दीज टू स्ट्रिंग्स, सो यू हैव टू राइट प्रिंट ब्रैकेट A plus B. नाउ द रिजल्ट विल बी क्लास 7 स्टूडेंट्स. इज इट क्लियर? इन दिस वे यू कैन concatenate two, yes, concatenate two strings. Okay, now the next is I want to, मुझे concatenate नहीं करना, I want to repeat a string. ठीक है, I want to repeat a string. For repetition you have to use, yes,
multiplication sign, star operator. Okay, now I want to write class 7 times. Then how to write it? Write down print variable name is a star 7. Okay, now it will print class 7 times. But have a look at the output. Class 7 इसने 1 2 3 4 5 6 7 times लिख दिया. I think so it's clear. In this way you can use plus and star operator for the concatenation and iteration of strings. It's clear now. So students, you have to read this chapter carefully. Carefully read the rules to define a variable name, okay, and what are the different data types in Python. We discuss only 4 data types. हाँ जी, कौन से 4 data types discuss किए हमने? Number, string, list and tuple. These are the basic data types in Python. So students, you have to read this chapter very carefully, okay, and try to download Python and try all these concepts. So students, thank you and have a nice day.